May I, on behalf of all of you, pray to Bhagwan Baba to give us divine discourse which will educate all of us. मंच में बैठे सभी माननीय गण और उपस्थित सभी इस शहर के वासी और इस कॉलेज के विद्यार्थी और जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसके कई प्रोजेक्ट्स जो सक्सेसफुल हुए हैं और वहाँ के वासी भी यहाँ आए हैं, कुछ विद्यार्थी भी यहाँ आए हैं। वैसे तो मुझे हिंदी आती है और हिंदी हिंदुस्तानियों की मातृभाषा है, लेकिन नेपाल से आए हुए कारण ये मेरे मौसी की ही भाषा है। लेकिन मौसी भी ऐसी मौसी जो माँ जैसी प्यारी है। नेपाल एक ऐसा देश है जिसको विश्व का मुकुट कहा जाता है, जहाँ पे विश्व का सबसे उच्च हिमालय है और विश्व का सबसे ऊंचा 8 ऐसे हिमालय हैं जो दर्शाती है नेपाल इज़ अ क्राउन ऑफ वर्ल्ड। अब वहाँ से क्राउन ऑफ वर्ल्ड से इस देश में आया हूँ जो विश्व की जैसे एक लाल बिंदी दुल्हन को पूर्ण श्रृंगार देती है, क्राउन से आया हूँ और विश्व की बिंदु पे आया हूँ, भारत। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेपाल और भारत पहले एक ही थे। भारतवर्ष इसको कहा जाता था, सभी भाषाएं एक बोली जाती थी, सभी का रहन सहन वैसा था। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई जिसके वजह से 2 देश बन गए और साथ में राजनीति, संस्कृति, भाषा, रहन सहन भी बदल गए। किसी ने मुझसे पूछा कि स्वामी आप ऐसे लंबे ड्रेस क्यों पहनते हैं जो ज़मीन को लिथर के जाता है? तो मैंने बोला मेरा ड्रेस ऐसा है इसीलिए लिथरता है कि ये 2 देशों के बीच में जो बॉर्डर है वो मिटा के ले जाता है। मानव सेवा एक भावना है, एक ईमानदारी है। मानव सेवा जबरदस्ती नहीं हो सकती। मानव होने के बाद, मानव योनि में पैदा होने के बाद सबसे पहले मैं, मुझे, मेरा खुद ये छोड़ के हमें और हम सब का जब इस महान मंत्र को हर कोई जाप करेगा तो सेवा करने के लिए संस्थाएं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेवा करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए चाहिए कि वो लोगों को इकट्ठा करें, यूनाइट करें। हमारा कोशिश ये रहा कि नेपाल जैसे गरीब देश जहाँ पे विकास बहुत धीमी गति से होता है लेकिन फैशन जल्दी जल्दी होता है। नेपाल वेद भूमि है जहाँ पे वेद की रचनाएं की गई, वेद को रचा गया। हिमालय वो भूमि है जहाँ पे महान संत अभी भी तपस्या कर रहे हैं 400 साल 500 सालों से। साइंटिफिकली इट इज नॉट बिलीव्ड, लेकिन अभी भी हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर इसलिए बची है क्योंकि समाज में अलग सोच, बड़ी सोच रखने वाले लोग हैं। तो कुछ बड़ी सोच बनाएं। सेवा करते वक्त वसुदैव कुटुंबकम का केवल नारा नहीं, वसुदैव कुटुंबकम को एक जीवन बनाएं। ऐसा कहते हैं
कि एक पड़ोसी ही एक पड़ोसी का काम आता है, और नेपाल भारत का सबसे अच्छा पड़ोसी है। बीच में कभी कभी दो देश, दो विचार, दो राजनीति होने के कारण के वजह से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बीच में आता रहता है, और हमारी प्रयास ये रहती है कि हर कोई विश्व में, सिर्फ नेपाल और भारत के लोग नहीं, विश्व के हर लोग ऐसा सोच के चले कि ये विश्व हमारा घर है। ये विश्व में जितने भी लोग रहते हैं वो हमारे भाई और बंधु हैं, और एक लाचार पड़ गया और दूसरा चल फिर सकता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता। ह्यूमन सर्विस, एक मानव अपने भावनाओं से मानव की ही सेवा करे। मंदिर में हर कोई जाता है, भगवान को हर कोई ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन ईश्वर बाहर मंदिर में, मूर्तियों में, तस्वीरों में नहीं होता है। और धर्म, व्हाट इज धर्म? धर्म क्या है? अभी धर्म यानी कि रिलीजन, यानी कि हमने एक टाइटल दे दिया है जिसको हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं। धर्म इज द राइट कॉन्शियसनेस, धर्म इज द राइट कंडक्ट। अगर हम सही चीज और अच्छी चीज का संगत करते हैं तो वह धर्म है। हम अपने मानव धर्म का पालन करते हैं। एक मानव का जन्म तभी सार्थक होता है जो वो दूसरों के लिए जीता है। खुद के लिए सोचता तो हमेशा एक जानवर भी सोचता है, लेकिन एक जानवर में भी वो ईमानदारीता रहती है कि कम से कम जिसने उसको खाना खिलाया उसके प्रति वो मरते दम तक वफादार रहता है। तो भले ही चाहे जानवर है, लेकिन जानवर से भी इंसान को ये सीखना चाहिए कि हम हमेशा सोचते हैं, थोड़ा दूसरों के लिए सोचें, थोड़ा समाज के लिए सोचें। और संस्कार, बड़े दुख की बात है, भारतवर्ष यानी इंक्लूडिंग नेपाल एंड अदर कंट्री, भारतवर्ष संस्कार का ऐसा जगह है, ऐसा केंद्र बिंदु है जहां से हर कोई माता पिता के चरणों में स्वर्ग देखता है। द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स इन आवर लाइफ, जो असली में ईश्वर है। ऐसा एक कहावत है कि एक बार ईश्वर ने एक जीवात्मा को बोला कि तुम धरती में जाओ, तुम धरती में अब तुम्हारा कार्य करने का समय आ गया है। तो उसने कहा, यहाँ तो मुझे आप प्रोटेक्ट करते हो, यहाँ पे आप मुझे रक्षा करते हो, वहाँ पे मेरा रक्षा कौन करेगा? यहाँ पे मैं खुश हूँ। तो ईश्वर ने कहा, तुम्हारे पालन पोषण के लिए मैं तुम्हारा पिता बनूंगा और तुम्हारे रक्षा के लिए मैं तुम्हारा माता बनूंगा। तो माता और पिता ही असली में जीवन के गुरु हैं, जीवन के रक्षक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, पालन पोषक हैं। इसलिए हमने एक प्लान बनाई स्कूल में, दैट इज होप, HOPE, ऑनरिंग आवर पेरेंट्स एवरी डे, जिसके अंतर्गत एवरी मदर्स डे और एवरी फादर्स डे में, मदर्स डे के दिन मदर्स को बुलाया जाता है। और हमारे स्कूल जो नेपाल में है, और ओनली वन फ्री स्कूल है। स्कूल चलाने का अर्थ क्या है वो सभी यहाँ बैठे टीचर्स और चैताली मैडम को अच्छे से मालूम है। घर में एक बच्चा संभालना कितना मुश्किल है, हम 400-500 बच्चों को संभालते हैं। और उन बच्चों को हम सिखाते हैं कि मदर्स डे पे अपने घर से एक वाटर बोतल, मिनरल वाटर बोतल लेके आओ, तो सब लाते हैं। और हम सभी माताओं को बिठाते हैं और अपने बच्चों से उनका पाद, उनके चरण पखारने का काम करवाते हैं, और उनको फूल देने का, उनको फ्लावर देके थैंक यू बोलने के लिए कहते हैं, और कुछ कार्ड। उसे देख देख के बाकी सभी स्कूलों ने
मदर्स डे, फादर्स डे, लेडीज़ डे, यूथ डे, एजुकेशन डे, चिल्ड्रंस डे, ये सभी चीज़ें सादगी और सात्विकता से मनाने की कोशिश वो भी कर रहे हैं। प्रेरणा देने के लिए ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। लाइट देने के लिए जलना ही पड़ता है। एक शिक्षक वो है जो खुद जलता है और दूसरों को उज्जवल देता है, उज्जवल करता है। तो हम एक विद्यार्थी भी बने, दूसरों से सीखे, और एक शिक्षक भी बने, दूसरों को सिखाएं। खुद भी खाएं, खुद का भी ख्याल रखें और दूसरों का भी उतना ही ख्याल रखें। सोचो, अगर मेरे साथ ऐसा हादसा होता है तो मैं तब क्या करूंगा। जब नेपाल में भयंकर भूकंप गया, मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान में जो भी रहे होंगे, जिसने भी ये सुना होगा, उनका भी दिल दहला होगा। हमने तो भोगा, और आज के दिन तक पहाड़ों में जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती, वहाँ पे अभी भी लोग छोटे से प्लास्टिक के कुछ छत बना के बैठे हैं, और पहाड़ों में बहुत सर्दी होती है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सामने आए, बहुत सारे डोनर्स सामने आए, जो शहरों में जिसका घर तबाह हो गया उनको कंपनसेशन मिल भी गया, उनको दान मिल भी गई, लेकिन जो पहाड़ों में थे उनको कुछ नहीं मिला। अक्सर क्या होता है कि चार दोस्त जब मिलते हैं तो चार दोस्त प्लान करते हैं कि आज हम पार्टी करते हैं, आज हम घूमने के लिए जाते हैं, या ऑर्डिनरी इंसान जो भी मिलता है तो वो घूमने के लिए वो 10,000 रुपये निकालता है ईच, ताकि घूमते वक्त कोई असुविधा ना हो। लेकिन जब वही सेवा या किसी को देने की बात आती है तो सिर्फ 400 रुपये निकलते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर हम पे वो बीती होगी तो हम क्या करते। हम उस भूकंप में हमारा घर टूटा होगा, और अगर हम आज प्लास्टिक के छत के नीचे रहते तो हमें कोई देखने के लिए नहीं आता, तो हमारा क्या होता। सेवा भाव रखने के लिए ये दो देश के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, एक्चुअली है नहीं, ओपन है, लेकिन बॉर्डर लाइन दिल पे लग गया है। उसे मिटाना बहुत जरूरी है। और संस्कार की स्थापना के लिए एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यू, द एजुकेशन सिस्टम दैट्स गिव द एजुकेशन फॉर द ह्यूमन वैल्यू। एक इंसान हो के इंसान का वैल्यू समझना, व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ आवर पेरेंट्स इन आवर लाइफ। लोग पहले गुरुकुल की शिक्षा पाने के लिए बरसों तक तपस्या करते थे, अपने घर का, अपने सुख सुविधाओं को त्याग के वन में जाकर रहते थे अपने गुरु के खोज में। वो गुरु का स्थान, वो गुरु का प्रेजेंस, उस गुरु का उपस्थिति जीवन में क्या महत्व देता है। आज तो हम क्या करते हैं, पैसा दिया, टीचर आके पढ़ाया, खत्म। और थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया तो दूसरा टीचर आया, और स्टूडेंट्स भी ऐसा समझते हैं कि ये लोग सब पेमेंट में जी रहे हैं, तो ये हम इनको दे ही रहे तो हमें क्या लेना देना। ऐसा नहीं। जब नैया डूबने लगती है तो एक छोटा सा टीन का भी सहारा लगने लगता है। जब घनघोर अंधेरा होता है, मानो इस बड़े से कमरे में अभी बत्ती बुझा दें, बहुत अंधेरा होगा, लेकिन एक छोटा सा दिया उस पूरे अंधेरे को काट सकता है। अकबर और बीरबल की एक ऐसी स्टोरी है ना, कि एक आदमी पूरी रात इतने ठंडे पानी के अंदर रहा, दूर उससे तकरीबन बहुत दूर एक दिए की रोशनी को देख के, द लाइट ऑफ होप, एंड द होप इज द रोप ऑफ लाइफ। तो ये बातें सीखनी है, सिखानी है। संस्कार यानी मंदिरों में घंटी बजाना नहीं। संस्कार यानी 2-3 घंटा भगवान के सामने बैठना, धरना देना नहीं। संस्कार यानी सिर्फ पूजा करना नहीं। पूजा, यज्ञ,
रिचुअल्स, ये सभी तो हमारे संस्कृति हैं जिसको हम फॉलो करते हैं तो अच्छा है। और ईश्वर ऐसा नहीं, अभी प्रताप भाई ने बोला कि बाबा का दिल पिघलेगा, आप भजन करो। मेरा दिल पिघलाने के लिए कुछ भी मत करो, क्योंकि मेरा दिल मोम नहीं है जो पिघल जाए और बाद में फिर जम जाए। मेरा दिल वो द्वार है जहाँ पे हर उस इंसान को आमंत्रण है जो सेवा, जो मानव सेवा करना चाहता है और करता है। और लातूर से जो निमंत्रण आया था, हम नेपाल में बैठे थे। नेपाल में भी बहुत सारे जगहों में पानी नहीं मिलती, क्योंकि पहाड़ के नीचे मिल जाती है, लेकिन पहाड़ के ऊपर पंप करके लेके जाना, मशीन से लेके जाना थोड़ा बहुत कॉस्टिंग, थोड़ा बहुत महंगा प्रोजेक्ट होता है, जो 2-4 हमने करवाए, लेकिन एकदम लिमिटेड विलेज में। लेकिन लातूर का हमें न्यूज़ मिला, हम न्यूज़ देखते थे, पढ़ते थे, सुनते थे यहाँ के लोगों से कि पूरा ड्राउट है। एक प्रोजेक्ट दिमाग में आई कि लातूर वालों को पानी पिलाना चाहिए। गवर्नमेंट बोलता था ट्रेन से लेके जाएंगे, पर्सनल एफोर्ट करेंगे, और जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले उनको रिक्वेस्ट किया गया कि कम पानी यूज़ करो। ऐसा वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन अभी तो लोग प्यासे हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके बचाएंगे, लेकिन वो बचा हुआ पानी कब तक पहुंचेगा, इसका इंतज़ार करने से अच्छा है कि हम पानी पहुंचाएं। तो मैंने बॉम्बे में फ़ोन किया प्रताप भाई को और बोला कि लातूर में कुछ काम करना चाहिए। तो बहुत सारों ने सजेस्ट किया कि कोई मिनरल वाटर बोतल लेके दें, और बॉम्बे से पानी लातूर ले जाना यानी बहुत खर्चा। तो मैंने प्रताप को बोला ये सब आइडिया ड्रॉप करो, क्यों ना हम वहीं पर पानी पैदा करें। सभी आश्चर्य में थे कि पानी पैदा होगा कैसे। बाद में हमने सोचा एक रिजर्वायर बनाएं, और रिजर्वायर बनते बनते बहुत सारे टैंकर्स जाएंगे जो पानी देंगे अभी के लिए, लेकिन एक बार रिजर्वायर बन जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा, तो आसपास के सभी कुएं, सभी बोरवेल, सभी ये भर के वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल भर जाएगा और सभी को पानी मिल जाएगा। और बहुत बॉम्बे में बहुत डोनर्स ने उसे अपने क्षमता के हिसाब से दान प्रदान किया, कुछ पैसे दिए। एक्चुअली वो प्रोजेक्ट इतने छोटे रकम से होने वाली नहीं थी, लेकिन सेवा की भावना, जब सेवा की भावना मन में आती है, जब ईमानदारीता से हम सेवा करते हैं, नॉट बाय फोर्स, बाय हार्ट, मन से, अपनी इच्छाओं से, तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। प्रताप ने मुझे कहा स्वामी इट लुक्स लाइक बी इम्पॉसिबल। आई सेड प्रताप नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल होता है। तो उधर करना है, लातूर को पानी पिलाना है। तो रिजर्वायर का काम शुरू हुआ, कुछ हजारों मीटर लंबा, 100 मीटर, उसका कैलकुलेशन मुझे उतना याद नहीं। 2 रिजर्वायर बनवाए। 2 रिजर्वायर बनते ही गाँव वालों का विश्वास, सभी की प्रार्थनाएं, सभी का एफर्ट ऐसा रंग लाई कि वहाँ पे इस साल बारिश हुई, और 2 बारिश में ही पूरा रिजर्वायर भर गया, और आज तक वहाँ पे रिजर्वायर भरा हुआ है, और ग्राउंड लेवल, जो वाटर का ग्राउंड लेवल होता है, वो बढ़ गया है। ये छोटी सी, ये बहुत छोटी सी प्रोजेक्ट है। सेवा करने के लिए महादान, करोड़ों का दान करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम जब स्कूल, मैंने सोचा था ये संस्कार जो बच्चों में नहीं है, बच्चों में इतना भी संस्कार नहीं है वो, ताकि दूसरों को नमस्कार करे। व्हाट इज नमस्कार? नमस्कार यानी दोनों हाथों से हम जोड़ के नमस्कार करते हैं। 10 इंद्रियों को जोड़ के, 10 इंद्रियां यानी कुछ अच्छी इंद्रियां, कुछ बुरे इंद्रियां, उसको जोड़ना यानी 10 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना। और स्पिरिचुअली अगर कहा जाए तो साधना करना है तो सभी इंद्रियों को वश में रखना बहुत ज़रूरी होता है।
तो नमस्कार यानी 10 इंद्रियों को कंट्रोल में रखने के लिए नमस्कार, कि मैं सरेंडर हूं, मैं आप पे समर्पित हूं। वो संस्कार नहीं। कई लोग बोलते थे बाबा हमें वृद्धाश्रम खोलना चाहिए। मैं बोलता हूं समाज में एक भी वृद्धाश्रम होना नहीं चाहिए। हम ऐसे संस्कार दे बच्चों को कि अपने माँ बाप का वैल्यू वो समझे और वृद्धाश्रम में ना भेजे। वृद्धाश्रम खोलना इज नॉट अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ आवर लाइफ। वृद्धाश्रम बंद करवाना इज अचीवमेंट ऑफ आवर लाइफ। वो बच्चों को संस्कार देके, वो बच्चों को सिखा के, वो बच्चों को माँ बाप, माता और पिता का वैल्यू, उनका प्रेजेंस, गुरु का प्रेजेंस, व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ टीचर इन आवर लाइफ। तो हमने वो मुहिम शुरू की। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं नेपाल में, अर्थक्वेक विक्टिम्स, जो भी बहुत हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। हमारा स्कूल बहुत यूनिक है। बहुत सारे मिनिस्टर लोग आते हैं, मिनिस्टर साहब आते हैं, कोई एमएलए, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग जब आते हैं तो वो एक बार प्राइम मिनिस्टर सुशील कोइराला, जो अभी नहीं है, जो भारत के सबसे अच्छे पड़ोसी प्राइम मिनिस्टर माने जाते थे, वो भी आए थे स्कूल इंस्पेक्शन करने के लिए। स्कूल बहुत छोटा है, अभी हम रेंटल बिल्डिंग में हैं। अभी हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने वाले हैं और उसके बाद 500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएंगे। वो आए, उन्होंने बोला हर क्लास वो घूमे और ऑफिस में आकर बैठने के बाद उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सच में फ्री है? बोला हाँ सच में फ्री। चलता कैसे है? मैंने बोला बूंद बूंद अमृत मिलता है। बूंद बूंद अमृत कैसे मिलता है? वसुदैव कुटुंब का एक्चुअली नमूना है हमारा स्कूल। ये बूंद सिर्फ नेपाल से नहीं मिलता, विश्व के कोने कोने से मिलता है। और हमने एक प्लान किया, जैसे कि देखो सभी बड़ा डोनेशन दे नहीं पाते। किसी के पास होता है, नहीं चाहता, किसी के पास कोई चाहते हैं लेकिन नहीं देता है, नहीं होता है उनके पास। तो हमने एक प्लान रखा कि 100 रुपये पर मंथ नेपाली लोगों के लिए, या विश्व में कोई चाहे तो 100 रुपये पर मंथ। 100 रुपया आजकल क्या है? तो प्रधानमंत्री जी बहुत अचंभित हो गए कि 100 रुपीज रनिंग स्कूल, 100 रुपये में स्कूल चलता है। हाँ, मैंने सोचा कुछ बड़ी सोच रखें, कुछ बड़ा सोच रखा, इसलिए वो चीज संभव हुआ जो चीज असंभव था। बहुत सारों ने स्कूल के लिए बुरा भला कहा। वैसे अभी बात हुई कि हमें किसी का भी बैक बाइटिंग नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब हम उनको नहीं जानते, और कान के कच्चे नहीं होना चाहिए कि किसी के बारे में बुरा सुना तो उसके बारे में कुछ बुरा सा इमेज बना के, हमारे सनातन धर्म में ऐसे बोलते हैं काल्पनिक शत्रु, यानी कि मेड इनिमी बाय योर थॉट्स। अगर हम ऐसे बैठे हैं और हमारे साइड में कोई नया आदमी आके बैठा जिसकी दृष्टि थोड़ी ऐसी है कि थोड़ा ऐसा आड़ा टेढ़ा देखता है, तो हमें उस पर गुस्सा आता है और हम उसके बारे में मन में कुछ भी कल्पना करते हैं। हम मन में चाहे उसको मन में न जाने कितना भला बुरा कहते हैं, चोर भी कह देते हैं, ये चोरी करने आया लगता है, कितना रूड आदमी है, जबकि उसने बात भी नहीं की। तो ऐसे करके ये नेगेटिव विचार उसको भी लग जाती है। तो दोनों में बिना झगड़ा किए, बिना बात किए, दोनों में शत्रुता निकल जाती है, शत्रुता उत्पन्न होती है। हमें यह शत्रुता मिटानी है। हमें बच्चों में संस्कार देना है। अपने पेरेंट्स को पैर मत छुओ, लेकिन दिल से मत निकालो। एजुकेशन इज द कैरेक्टर डेवलपमेंट, एजुकेशन फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट। सर्टिफिकेट है दीवार पे, बहुत बड़ा लॉयर है, डॉक्टर है, लेकिन कैरेक्टर उसका ठीक नहीं है तो वो सर्टिफिकेट कोई काम नहीं आएगा। अगर कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट सोसाइटी में काम आए। ऐसा पढ़ाई क्या जो पढ़ाई अपने देश में काम ना आए।
अनफॉर्चुनेटली नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे युवा शक्ति विशेषता, उनका सभी एम्पावरमेंट विदेशों में जा रहा है। 12 किया सभी विदेश, कोई जिसके पास पैसा है वो अमेरिका, जिसके पास थोड़ा और पैसा है वो लंदन, जिसके पास और पैसा है ऑस्ट्रेलिया, और जो ठीक ठाक है वो मलेशिया, सिंगापुर। अपने देश में रह के काम करने का उनको इच्छा नहीं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ों ने उनको अट्रैक्शन करके रखा है कि लाइफ में इजी मनी, नो कर्म। और अभी जैसे प्रताप भाई ने बोला कि भगवान को लॉटरी की तरह यूज करते हैं, ऐसे हम संस्कार, हम धर्म को, हम ईश्वर को, हम गुरु के उपस्थिति को एक ट्रम्प कार्ड या और एक लॉटरी टिकट के अलावा कुछ नहीं सोचते। हमारे पास बहुत सारा चीज होता है, लेकिन हम फिर भी मांगते रहते हैं। और हम में क्या है सबसे कमी वाली चीज, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं। सभी को पता है कि एक दिन सबको मरना है, लेकिन सभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं करना चाहते। सभी को पता है कि हम कैसे दिखते हैं, लेकिन कोई आके थोड़ा तारीफ कर देता है तो हम सातवें आसमान में होते हैं। लेकिन कंफर्मेशन के लिए फिर से एक बार आईना देख ही लेते हैं। और किसी ने बोला यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो अपने आप को भी धोखा दे देते हैं, हाँ मैं ब्यूटीफुल। किसी ने बोला कि कुछ तुम में कुछ गड़बड़ है, तो हम अपने आप को चारों ओर से निहारने लगते हैं। आंखें हैं सीधी, लेकिन तब जब किसी ने कुछ बोल दिया होता है तो चारों दिशाओं में हमारे आंख पहुंच जाती है। अगर ऐसी चारों दृष्टि वाली आंख समाज में हो रही जितनी भी समस्याएं हैं, उसके लिए बड़ा आदमी बनने का जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी स्वच्छ भारत की बात हुई कि खुद से शुरुआत करने से कितना अच्छा होता है। इसलिए घर में अगर हम घर से अपने बच्चों से स्टार्ट करें, अपने बच्चों से शुरुआत करें, संस्कार की बातें, रामायण की बातें, महाभारत की बातें। रामायण ऐसा एक पुस्तक है जिसने देखा है, सभी ने देखा है, सभी ने सुना भी है, सभी ने जिया भी है। भारत तो एक ग्रंथ और एक महान ग्रंथ का देश है। रामायण से क्या सीखने को मिलता है? रामायण में रिश्तों के बारे में, रिश्तों की रिस्पेक्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन। एक पिता का अर्थ क्या? भगवान राम, चलो उनको भगवान ना मानो, चलो एक ऑर्डिनरी आदमी मान लो। अपने पिता के एक वचन के लिए उन्होंने पूरा राजपाट त्याग दिया, वन में चले गए। अगर देखा जाए, कोई पूछता है कि भगवान राम को हम क्यों माने, व्यक्तिगत और भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, चलो उनको भगवान थोड़ी देर के लिए मत मानो। लोग पूछते हैं कि हम भगवान राम को क्यों माने। एक हिसाब से देखा जाए तो हिज लाइफ वाज टोटली डिस्ट्रॉय। थोड़ा सा बड़े हुए, शिक्षा के लिए बाहर गए, बड़े होकर वापस आए, विश्वामित्र ले गए। बचपन में ही राक्षस और राक्षसियों से भेंट हुई, मुलाकात हुई, उनसे लड़ना पड़ा। सीता को लेकर जैसे अयोध्या आए, फिर से पिता के वचन के लिए उन्हें निकाला गया। वन में भटके, वन में भी सुख से रहने वाले थे, सीता का हरण हो गया। जाके वानर सेना बनाना पड़ा, रोना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, इतनी दूर समुद्र में सेतु बंधन करना पड़ा, लंका जाना पड़ा, रावण को मारना पड़ा। अगर ऐसे बाहरी दृष्टिकोण से, अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इज लाइफ वॉज डिस्ट्रॉयड। उसके बाद सीता को जीत के वापस लाए, फिर भी एक राजा का धर्म निभाने के लिए सीता को बाहर भेजा। पुत्र हुए 2, उनको मालूम नहीं। फिर अंतिम में मिलन का समय आया, सीता माता उनको छोड़ के चली गई। लोग पूछते हैं भगवान हम ऐसे हैं, भगवान राम का लाइफ तो हम क्यों माने? मैंने एक ही जवाब दिया, ऐसी सभी परिस्थितियों में भगवान राम कैसे रहे
भगवान राम के पास क्या था? धैर्य, पेशेंस। उनको पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पास पेशेंस है, धैर्य है। इसलिए भगवान राम को मानना चाहिए ताकि उनके जीवन से हम थोड़ा धैर्य सीख सकें, थोड़ा पेशेंस सीख सकें। रामायण वो पुस्तक है जो भाई कैसा होना चाहिए ये बताती है, पिता कैसा होना चाहिए ये बताती है, माता कैसी होनी चाहिए ये बताती है, और माता कैसी होनी नहीं चाहिए, माता का व्यवहार कैसा होना चाहिए और माता का व्यवहार कैसा होना नहीं चाहिए। रामायण इस चीज को सिखाती है। आज हम खुश होते हैं जब बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। नेपाल में थोड़ा कम इंग्लिश यूज होता है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश में तरक्की करें। और कभी कभी विडंबना ये हो जाती है कि अपने देश में, अपने स्कूल में नो नेपाली टॉकिंग लिखना पड़ता है, टॉक इन इंग्लिश लिखना पड़ता है। लेकिन इंग्लिश में सीखते तो हैं और पेरेंट्स भी खुश होते हैं, और घर जाके क्या बोलते हैं? डैड यू आर बैड। और सिर्फ अंग्रेजी बोला इसके लिए डैड भी खुश हो जाते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम है। दिस इज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड। सो कुछ बड़ा सोचें, ये हमेशा मेरा जीवन का स्लोगन रहा है। कुछ अलग सोचें, कुछ अच्छा सोचें। गुलाब का फूल अगर किसी को दिखाया जाए जिनमें हजारों कांटे होते हैं, तो लोग पहले कांटे देखेंगे या फूल देखेंगे। वही दृष्टिकोण जब इंसान में देखते हैं तो इंसान की बुराइयां क्यों देखते हैं, उनकी अच्छाइयां क्यों नहीं। एक गुलाब में कांटे होते हैं, चुभता है वो दूसरों को, लेकिन हम गुलाब में ऐब नहीं देखते, कांटे नहीं देखते, हम गुलाब की खूबसूरती, सुंदरता देखते हैं, भले न छुएं। यही समान दृष्टिकोण हम लोगों पे बना नहीं पाते, जिसके वजह से वसुधैव कुटुंबकम एक सपना रह गया। हमें इसको मिलकर साक्षात बनाना है, साक्षात्कार का रूप देना है, ताकि नेपाल और भारत से सभी पड़ोसी देश ये सीखें कि पड़ोसी होता है ऐसा, पड़ोसी को ऐसा होना चाहिए। ऐसा हमारे नेपाल में ऐसा कहते हैं कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को सिखाता है। एक पड़ोसी जब एक आदमी अपने घर पे रंग करवाता है, पर्दे बदलता है, तो पड़ोसी भी उसको देख के अपने घर को रंग करवाता है। ऐसे ही भारत के तरक्की देख के नेपाल भी अपने तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़े, और दो देश साथ साथ में ऐसे जाए कि दो देश होने के बावजूद बीच में कोई भी सीमा रेखा न रहे। नेपाल में अभी भी हमें गर्व के विषय यह है कि नेपाल और भारत की सीमा में कोई भी बॉर्डर नहीं है, कोई भी कांटे नहीं लगाए गए हैं, कोई भी पिलर्स नहीं हैं, कोई भी इधर से उधर आ सकता है, कोई इधर से उधर जा सकता है। जब कोई पॉलिटिकल बयान आता है भारत और नेपाल के दोस्ती के खिलाफ, तो बॉर्डर में लोग जमा हो जाते हैं और एक दूसरे को गुलाब का फूल देते हैं। यूनिटी, प्यूरिटी एंड डिविनिटी। वेयर देयर इज यूनिटी देयर इज प्यूरिटी, एंड वेयर देयर इज प्यूरिटी देयर इज डिविनिटी। ईश्वर, हमें ये जरूरी नहीं है हम किसी को माने या किसी को न माने, लेकिन हम अच्छे बात को एक्सेप्ट करें और बुरी बात को निकाल बाहर करें। मैं हर आश्रम में आने वाले हर किसी को कहता हूं कि दिस आश्रम इज ए स्कूल। हमारा स्कूल वो मैथ साइंस पढ़ाने वाला और मॉरल वैल्यू पढ़ाने वाला स्कूल वो अलग है, लेकिन आश्रम एक ऐसा स्थल है, ऐसा स्कूल है जहाँ पे अभी भी सभी को ABC सीखना है। तो उसने बोला, स्वामी ABC का मतलब क्या? ABC अवॉइड बैड कंपनी, ABC एक्सेप्ट बेटर कंपनी। इसका मतलब कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको अपनाओ। अपना नहीं सकते तो कम से कम बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो।
ये हम में कमजोरी है कि हम खुद भी कुछ नहीं करते और हम दूसरे जो अच्छे काम करते हैं उसका भी बैक बाइटिंग करते हैं, उसका भी विरोध करते हैं, बिना जाने बिना पहचाने। बचपन में एक स्टोरी सुनी थी और अभी भी हम बच्चों को सुनाते थे कि एक सियार, एक जैकल कहीं से गुजर रहा था। उसके भूख लगी थी और उसने देखा कि अंगूर, ग्रेप्स, बहुत पके हुए अच्छे ग्रेप्स लटक रहे हैं झाड़ पे। उसको भूख लगी थी, वो खाने के लिए आगे बढ़ा और कूदा, उसको पाने के लिए नहीं मिला। बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार कूदा, नहीं मिला। रिजल्ट में वो क्या करके गया, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर बिल्कुल खट्टे। तो रास्ते में जिसको मिला उस झाड़ पे अंगूर है, मत खाना, वो अंगूर बिल्कुल खट्टे हैं, जब बल्कि उसने कभी खाया ही नहीं, चखा ही नहीं। यही हालत है। समाज परिवर्तन के लिए जब कोई विभूति या जब कोई आदमी खड़ा होता है तो उसके बिना उसको मदद भी नहीं करता है और उसके बारे में बुराई भी करता फिरता है। यह अंगूर खट्टा है करने वाला जैकल। कम से कम दान ना करें। दान भी बहुत प्रकार के होते हैं, सिर्फ पैसों का दान नहीं, श्रमदान, वागदान, यानी कि कम से कम अच्छा बोल के दान कर सकते हैं, हृदय दान, कम से कम उसका वो जो काम कर रहे हैं वो काम में सफल हो जाए। हमारी यही प्रार्थनाएं हैं और हमारी प्रार्थना में एक प्रार्थना सबसे शुरू में और सबसे अंत में होना चाहिए, वो है समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, यानी कि विश्व का कल्याण हो। सर्वेषां स्वस्थिर्भवतु, सभी स्वस्थ हों। सर्वेषां शांतिर्भवतु, चारों ओर शांति फैले। सर्वेषां पूर्णम भवतु, सभी चीज पूर्ण हो। सर्वेषां मंगलम भवतु, चारों ओर मंगल्य हो। ये प्रार्थना से जब हम दिन शुरुआत करते हैं, स्टार्ट द डे विथ लव, fill the day with love, end the day with love, this is the way to God. This is the way to God. And God is nowhere else, God is inside. किसी ने पूछा, एक बच्चे ने पूछा, साई बाबा, what is your name, what is the meaning of your name? मैंने बोला SAI, see, always inside. Then he asks, what is Baba then? Be aware, be alert, be a. तो मैं भगवान नहीं हूं, मुझ में ऐसी कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो जिसके मैं दावा कर सकूं, प्रचार कर सकूं कि मैं भगवान हूं, मेरे पास आओ, मेरे पैर छुओ। मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन मैं एक सच्चा इंसान हूं जो इंसान होने के नाते दूसरों इंसान का भला सोचता हूं, दूसरों इंसान का पूर्ति सोचता हूं, मंगल सोचता हूं। हम जिस फैमिली बैकग्राउंड से आए, हमारे घर में आज सुबह खाया तो कल सुबह क्या खाएं ये सोचना पड़ता था, और मैं अकेला बेटा। मेरे मदर का एक सपना था कि ये बड़ा होके कम से कम ग्रेजुएट बने, क्योंकि हमारे घर में इकोनॉमिक मजबूरी के कारण से बहुत जन पढ़ने की इच्छा हो तभी नहीं पढ़े। तो मम्मी की इच्छा थी कि ये बड़ा बने, ग्रेजुएट करे, काला कोट और काला टोपी पहने। वो उनका सपना तो क्लास 10 में ही खत्म। क्लास 10 में मैंने अपना पढ़ाई, अपना घर त्याग दिया और मैं एक भक्त के घर में रहने लगा। उनने वचन दिया था कि गुफा में मत जाओ, रह सकते हो तो समाज में रह के समाज की सेवा करो। गुफा में तो शांति कोई भी पा लेता है, जो शोर और हल्ला में भी शांति पाता है वो असली साधक है। तो उनका सपना तो ऐसे ही रह गया। बाद में कुछ सालों के बाद हमारे कुछ यूथ विंग्स हैं, जिसे हम यूथ डेवलपमेंट क्लास बोलते हैं, जिसको हम एवरी सैटरडे मोरल वैल्यू सिखाते हैं क्लास। लाइक ठाकुर कॉलेज के जितने भी यंगस्टर हैं, मैं उनको देखता हूँ तो मुझे मेरे यूथ स्टूडेंट याद आते हैं जो साफ सफाई करते हैं एवरी वीक आश्रम के लोकेलिटी। और जहाँ पर अर्थक्वेक में हमें गर्व से कहना है कि अर्थक्वेक में सबसे
जल्दी और सबसे इफेक्टिव अगर किसी ने राहत और सामग्री पहुंचाई तो हमारे यूथ और हमारे ऑर्गेनाइजेशन थी। अर्थक्वेक के टाइम पे जब 1 रुपये भी आश्रम के पास नहीं था, अर्थक्वेक गया, उसके तुरंत बाद खबर मिलने लगी। वो दिन तो ऐसे ही बीत गए क्योंकि बहुत सारा बैक टू बैक बहुत सारा भूकंप और आ रहा था। सेकेंड डे से हमारा यूथ विंग काम पे लग गया और 3000 फैमिली को रीएस्टैब्लिशमेंट करवाया। 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, 2 किलो पोहा, नमक, चाय की पत्ती, चीनी और कुछ न्यूट्रलाइट यानी वो सोयाबीन का जो बनता है प्रोटीन सप्लाई के लिए वो, और राजमा और बहुत सारे बीन्स, और सोने के लिए मैट्रेस, ओढ़ने के लिए 2 ब्लैंकेट और एक टेंट। ऐसे टेंट लगभग 3000 परिवार को विद इन मंथ मिला। और उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर है तो वो बॉम्बे के भक्तों का है। बॉम्बे से सबसे ज़्यादा मदद आया। और इन यूथ में बहुत सारे यूथों ने एक दिन ग्रेजुएट किया अपने अपने कॉलेज से। अभी हमारा कॉलेज तो नहीं है, फ्यूचर में होगा, फ्री कॉलेज होगा जहाँ पे साइंस पढ़ने के लिए, कॉमर्स पढ़ने के लिए एक सिंगल पेनी किसी को देना नहीं पड़ेगा। और ग्रेजुएट करके सभी बच्चे आश्रम में एक सेरेमनी उन्होंने खुद ऑर्गेनाइज किया और वो सभी लोग ब्लैक जैकेट और ब्लैक टोपी में आए। और मैंने मम्मी को भी बुलाया, मैंने देखो तुम एक बेटे के लिए तरसते थे ब्लैक जैकेट के लिए, आज उसके वजह से 100 दूसरे बच्चे ब्लैक जैकेट पहन रहे हैं। ये भावना त्याग की। अ फ्रेंड कॉल्ड, यू हैव टू गो समवेयर। अभी ज़रा मौसी का लैंग्वेज भी बोल ही लूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि बाबा है तो पढ़ा लिखा नहीं है। हम पढ़े लिखे भी हैं, उतना पढ़े लिखे हैं जितना हमने चाहिए एक्चुअली। ऐसा बहुत लोग अंडरस्टिमेट करते हैं। जब हम अंग्रेजी में किसी से बात, अरे आपको इंग्लिश आता है? हाँ आता है, उसमें क्या बड़ी बात है। क्योंकि देयर इज़ ओनली वन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ हार्ट। हम समझ भी लेते हैं और हम बोल भी लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे गुजराती लोग आते हैं। गुजराती लोग जब इकट्ठा होते हैं तो कभी कभी हम अकेले जैसे पड़ जाते हैं वहाँ पे। आम करे छे, वो करे छे, वो करे छे, सब छे 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 छे। वो छे और हम एक। और कभी कभी वो जो बोलते थे उसका मैं आंसर दे देता था। तो वो तो स्वामी आपको गुजराती आती है? मैं, गुजराती तो नहीं आती, लेकिन तुम दिल से बोल रही हो वो समझ में आती है। और भारत का हर लैंग्वेज समझ में आता है। दिस इज एक्सेप्टेंस। यह है स्वीकार्य करना, अपने अवगुणों का भी स्वीकार करना और उसे बदलना, और दूसरों के गुण को भी स्वीकारना। ये एक दूसरे के लाइफ को एक कंप्लीट एक पूर्णता प्रदान करती है। अगर देखा जाए तो हर कोई अकेला है, देखा जाए तो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कमी तो है। जब रिसेशन आया वर्ल्ड में तो सबसे ज़्यादा इनकम मंदिर का ही हुआ। जब नोटबंदी हुई तो तब भी सबसे ज़्यादा इनकम मंदिर का हुआ, क्योंकि लोग इतना डरते हैं ईश्वर से कि स्कूल कम और मंदिर ज़्यादा जाते हैं। दैट इट इज़ नॉट ट्रू। गॉड इज लविंग, नॉट फियरिंग।
गॉड गॉड कभी भी किसी से नाराज नहीं होता। उनको नैवेद्य चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, ये चढ़ाना, वो चढ़ाना, ये तो सभी हमारे परिवार ने, हमारे एंसेस्टर्स और हमारी अपनी इच्छाओं में निर्भर करता है कि हम उन्हें उन्हीं की चीज क्या ऑफर करें या क्या चढ़ाएं। ईश्वर हमेशा चाहता है कि तुम में मैं वास करूं और तुम्हारे माध्यम से मैं ये सब करूं। भगवान राम को कोई भी मुश्किल नहीं थी एक सेतु बंधन के लिए। भगवान राम को कोई जरूरत नहीं थी वानर सेना की, उनको रोने की कोई जरूरत नहीं थी, उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन राम नाम की महिमा सिखाने के लिए उन्होंने ये सब लीला किया भूमि में। राम नाम लिखते ही पत्थर, भारी भरकम पत्थर पानी में तैरने लगे। ये ईश्वर नाम का महिमा है, शक्ति है। इफ वी हैव फेथ इन गॉड, द फेथ which is desireless, which is fearless. गॉड लविंग बनना चाहिए, गॉड फेयरिंग नहीं। और पत्थर पानी में तैरने लगा, सभी उसमें चल के गए। अगर भगवान राम चाहते तो एक एक को अपने धनुष में रखते और बाण छोड़ देते, सीधा लंका में लैंड। कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक एक पत्थर, और वो पत्थर उठाते वक्त जिसके पास अति बल था, बहुत बल था, वो तो बड़े बड़े पत्थर लाए ही। लेकिन भगवान राम को सबसे प्रिय वो लगे जो छोटे छोटे पत्थर लेके आए थे, वो तो गिलेरी, नन्हे नन्हे गिलेरी। और भगवान राम ने प्रेम से अपनी 3 उंगली उन पे फिराई और उनके, ऐसा कहते हैं कि उनके बदन पर अभी भी वो 3 उंगली का निशान है जो अभी तक हर गिलेरी का आता है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि ईमानदारिता, एक विश टू सर्व। इच्छाओं को अगर देखा जाए तो इच्छाएं तो सुनामी की तरह मन में आती है, आज ये पूर्ण हुआ, कल वो पूर्ण करना है। अभी धर्म और आध्यात्म बोलते ही आजकल के यूथ जरा दूर रहते हैं। भजन करना सबसे बोरिंग, कीर्तन करना सबसे बोरिंग, प्रवचन सुनना तो छोड़ ही दो, वो तो कहने की बात ही नहीं है। लेकिन कोई आदमी बुरा बोल रहा है, बुरा सुन रहा है, तो वहां पे वो खुद इंटरेस्टेड होके जाता है। एक कहावत है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करना चाहिए। लेकिन उंगली टेढ़ी करने के चक्कर में लोग खुद टेढ़े होते चले गए। एक राजस्थान के एक भक्त ने बोला कि बाबा मैं तो उंगली टेढ़ी नहीं करता, मैं तो पूरा बाटली ही उल्टा कर देता हूं। उंगली से कितना घी निकलेगा? बाटली पूरा डिब्बा उल्टा कर दो तो सारा का सारा नीचे आ जाएगा। What we need is fast money. What we are having is fast food. What is happening? Fast dying. रोग शरीर में लगता है, फास्ट डॉक्टर दवाई दे देता है, फास्ट असर होता है, फास्ट फिर से असर होता है, फास्ट फिर से दवाई दिया जाता है, फास्ट मर जाते हैं। और बॉम्बे जैसे शहर में जिसके पास टाइम नहीं है वो फास्ट लेके जला भी डालते हैं। प्रार्थना सभाएं फास्ट होती हैं, फास्ट बोला जाता है, फास्ट फूड खाया जाता है, और अपने लिए और समाज के लिए किसी के पास थोड़ा वक्त नहीं है। आध्यात्म इज नॉट डिफरेंट। आध्यात्म प्रैक्टिस, आध्यात्म का पाठ, आध्यात्मिक साधना बचपन से ही करना चाहिए। आध्यात्म इज द इनर बैलेंसिंग। हम भारत बोलते हैं ना, हमें इंडिया तो बाद में नाम दिया गया है, इसको भारतवर्ष। वी आर प्राउड टू से वी बॉर्न इन दिस भारत। और भारतवर्ष, जो नेपाल भी एक भारतवर्ष का हिस्सा था। भारत यानी कि भारत, भाव, फीलिंग्स, राग, सॉन्ग्स,
ताल, भाव, राग और ताल से भरीपूर्ण ये भारत, जो संस्कार और संस्कृति की स्थापना के लिए अभी भी विश्व में माना जाता है। अभी भी विश्व के लोग पुकारते हैं। जब कोई यूरोपियन या अमेरिकन आता है वो भी नमस्ते सीख के जाता है, और हमारे बच्चे खूब हाय और हेलो में अटके हुए हैं। जब यूरोपियन एक गेस्ट आता है आश्रम में तो ऐसे आता है, और उसको कुमकुम लगाओ तो वो सिर ऐसा झुकाता है। उसको माला लगाने, वो थोड़ा लंबे भी होते हैं, माला लगाने जाओ तो वो झुकते भी हैं और नमस्ते। लेकिन हम खुद आज नमस्ते भूल गए, आज प्रणाम भूल गए, आज कैसे हैं क्या हैं वो भूलना भूल गए, और हर किसी के खिलाफ, हर किसी के विरोध में सिर्फ बुरी चीज़ें मन में डालते हैं। कोई अच्छा काम करने के लिए आया तो उसको अच्छा काम करने का मौका नहीं दिया जाता है। इसलिए मानव सेवा इज माधव सेवा। मानव सेवा ही माधव सेवा है। अगर मानव को सेवा करो तो वो सीधा माधव तक पहुंच जाता है। भगवान ने किसी से कोई भी चीज़ नहीं मांगी। तुम ऐसा करो तो तुम्हारा बुरा होगा, तुम ऐसा करो तो तुम्हारा बुरा होगा। 100 घी के दिए जलाओ, घर में घी है ही नहीं खाने के लिए, लेकिन 100 दिए जलाओ। और आजकल तो सिर्फ दिए जलते, खाता कोई नहीं है, सबको फैट फ्री चाहिए। नहीं तो सब स्वामी की तरह रिष्ट पुष्ट बन जाएंगे। तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम 108 हवन करवाओ। ये सब शर्तें, ये शर्तें आध्यात्मिक नहीं है। भगवान कभी भी अपने भक्तों को शर्तों में नहीं डालता। भगवान तो वो माता है, एक ऑर्डिनरी मदर को अगर देखा जाए तो जब एक ऑर्डिनरी मदर जो खाना बनाते बनाते, रोटी बनाते बनाते उसकी उंगली जल जाती है, कभी भी वो भाप निकलता है, उंगली जलती है तो वो बहुत उसे दर्द होता है। और कभी कभी लेडीज़ लोगों में क्या होता है कि मुझे रोटी बनते बनते उंगली जली, ये दिखाने के लिए ऐसे ऐसे करके रोटी परोसेंगे, ऐसे ऐसे करके, ताकि देखे और पूछे तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन वही माता जब अपने बच्चों को आग में देखती है तो बिना आग का परवाह किए वो कूद जाती है। ईश्वर वो माता है जो मनुष्य पर आने वाले हर संकट का सामना करते हैं और दिखाते हैं रास्ता, मत जा। हम जब किसी रास्ते पे चलते, किसी राह पे चलते चलते अगर गिर जाते हैं तो दो चीज़ हो सकता है, या गिर के उठना भगवान सिखा रहे हैं, ईश्वर अंतरात्मा के ईश्वर वो सिखा रहे हैं, या ईश्वर इशारा दे रहे हैं कि इस मार्ग पे मत जाओ, इस मार्ग पे मत जाओ। एक ने पूछा, भगवान मैं आपको बहुत मानता हूँ, आपको बहुत नज़दीक से देखता हूँ, नज़दीक से जानता भी हूँ, मानता भी हूँ, और आप मेरे साथ साथ चलते भी थे, मेरे कदमों के निशान के साथ में आपका निशान आता था, लेकिन कुछ दिनों से मैं वो निशान नहीं देख पा रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ अकेले जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मेरे ही फुटप्रिंट्स मिलते हैं। भगवान हंस के बोले, अरे मूर्ख, वो तेरे फुटप्रिंट्स नहीं मेरे फुटप्रिंट्स थे। उन्होंने कहा कैसे? क्योंकि मैं तुझे उठा रहा था, मैं तुझे बचा रहा था, मैं तुझे गोदी में रख रहा था। तो एवरी मोमेंट गॉड पावर, गॉड इज नॉट अ हिंदू, गॉड इज नॉट अ मुस्लिम, गॉड इज नॉट अ क्रिश्चियन। सर्वधर्म, सभी धर्मों के से भी ऊपर एक ऐसी शक्ति है, जनरेटर, ऑब्जर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, जनरेटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर। ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो बारिश की तरह बरसते हैं, लेकिन हमने इस प्रकृति का खिलाफ गया और वही बारिश लोगों को श्राप बन गया। जो सूरज हमें रोशनी देती है, हम प्रकृति के इतने खिलाफ गए। एक्चुअली गर्मी
सूरज के वजह से नहीं होती, प्रदूषण की वजह से होती है, पोल्यूशन की वजह से होती है। इस प्रकृति ने हमको, हमारे बिना ये प्रकृति अपने आप जिंदा है। प्रकृति नहीं है तो हमारा नहीं चलेगा, लेकिन हम न होने से प्रकृति को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए भाव, राग और ताल, बैलेंसिंग ऑफ फीलिंग्स, बैलेंसिंग ऑफ ट्यून्स। ट्यून्स यानी जो भी विचार, जो भी बहुत सारे उफान मन में आते हैं उसको ताल यानी रिदम ऑफ लाइफ, खुद को कहाँ पे ले जाना है, कैसे ले जाना है, सेल्फ गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। शायद मैंने बहुत लंबा समय ले लिया, सभी को शायद घर भी जाना है। बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है और बॉम्बे के लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा है, सबसे बड़ा। क्योंकि मैं तो वैरागी हूँ, मैं तो गेरू वस्त्र पहनने वाला, वो देश भी मेरा और ये देश भी मेरा। लेकिन नेपाल से जितने भी हमारे कमेटी मेंबर्स आए, हमारे चेयरमैन आमिर केसी जी आए, वो नेपाल जाते वक्त इस भारत की महानता, ऊपर से बॉम्बे, मुंबई सिटी का प्यार और बड़ा दिल, ये सभी अपने साथ में लेकर नेपाल जाएंगे और नेपाल के हर नागरिक को बोलेंगे, हर उस भक्त को बोलेंगे जो आश्रम में हजारों आते हैं, हर उस मिनिस्टर को बोलेंगे, हर उस प्रेसिडेंट को बोलेंगे, हर उस वाइस प्रेसिडेंट को बोलेंगे, हर एक मिनिस्टर को बोलेंगे कि वी हैव आवर ग्रेट फ्रेंड इंडिया विथ अस ऑलवेज। जो भाव, जो राग और जो ताल के साथ साथ और नेपाल के हमेशा प्रगति के साथ, हमारे यहाँ तो ईश्वर को धूप जलाने के लिए भी भारत से सुगंध लाना पड़ता है। हमारे यहाँ नमक भी भारत से लाना पड़ता है और भारत को थोड़ा शीतलता नेपाल प्रदान करता है। कथा वहाँ से आता है, मिठाई यहाँ से जाती है, पान यहाँ से आता है, धूप यहाँ से आता है, फूल यहाँ से आता है और भगवान वहाँ से यहाँ आते हैं। सभी उपस्थित मान्यगणों को फिर से मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है। धैर्यता से मैं मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जिसके पास टाइम नहीं होता, आजकल सुनने वाले बहुत कम हैं, बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। सभी बोलते हैं, सुनता कोई नहीं है। जो धैर्य से सुने उसको धन्यवाद, जो झेला उसको और धन्यवाद। सभी भारतवासियों को, विशेष मुंबई के लोग जो भक्त हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सभी को हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एज अ पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई वुड लाइक टू थैंक। बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद, जितने भी मान्यगणों को अवार्ड मिला सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे ऐसा ही साथ प्राप्त हो। नेपाल में जो स्कूल बनने वाला है, जो फ्री हॉस्पिटल बनने वाला है, वहाँ पे हॉस्पिटल में एक गिलास पानी भी, वेटिंग पेशेंट जो वेट करता है बाहर, उसको एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं है, उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। हमने संकल्प लिया है कि नेपाल में एक ऐसा यूनिवर्सिटी हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ऐसा एक हॉस्पिटल हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन भी फ्री हो। अभी उसका 30% काम हमने किया एज अ मेडिकल कैंप एंड फ्री एम्बुलेंस। हमने हार्ट के ऑपरेशन करवाए बहुत सारे फ्री में। गवर्नमेंट, हम नेपाल के कुछ मिनिस्टर भक्त भी हैं और कुछ जानते हैं, इसलिए थोड़ा उसका फ़ायदा उठा के जो भल्व आता है उसमें टैक्स कम करवाने के लिए रिक्वेस्ट किया, जिससे पूरा 8 लाख खर्चे से पूरा 2 लाख में वो आ गया। डॉक्टर ने भी चार्ज, और विशेषतः वुमेन एम्पावरमेंट की बात आई। हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे ज़्यादा काम करता है। विलेजेस में, नेपाल के बहुत विलेजेस में जहाँ पे पहाड़ में, वहाँ पे पर्सनल केयर सिस्टम, सैनिटेशन नहीं है, जिसकी वजह से यूट्रस कैंसर और यूट्रस उनका सड़ जाता है। आश्रम ने इंटरनेशनल वुमेन डे
के अवसर पे हर साल फ्री यूट्रस ऑपरेशन का कैंप करती है। दृष्टि, जो दृष्टिकोण सभी को बदलनी है और कुछ दृष्टिविहीनों को दृष्टि देनी है, इस हिसाब से जिसका कैटरेक्ट है उसको फ्री ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन लगभग 2000 से ज़्यादा हो गए हैं। यूट्रस ऑपरेशन कम से कम 500 से ज़्यादा, अभी 100 अभी हमने करवाया। फ्री एम्बुलेंस जा रही है, फ्री मेडिकल कैंप, आश्रम में एक छोटा सा क्लिनिक भी है, लेकिन अभी हम स्कूल पे ध्यान दे रहे हैं। और ये खुशी की बात है, सभी प्रेम दक्षिणा जो देते हैं, हमने इस साल प्रेम दक्षिणा के एक रकम से एक स्कूल के लिए बस खरीदा। एक रकम से हम ऐसे अच्छे टीचर्स को लाते हैं जो हम ह्यूमन वैल्यू का प्रिंसिपल, EHV, एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यू का पाठ पढ़ाते हैं। और हमें खुशी की बात है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 डिसिप्लिन स्कूल हमारा है। हमारा यानी हम सबका, ऐसा नहीं कि बाबा का स्कूल, नेपाल का स्कूल, वो भारत का ही स्कूल है। वो हर एक का स्कूल है जिसमें वो 100 रुपये देता है। हर उसका स्कूल है जिसकी भावना पवित्र है। मैं इतना शब्द अपना यहीं पे विसर्जन करता हूँ। सभी मुंबई के लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत सद्भाव। मंच में आसीन जो व्यक्ति है उनको बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। सदा वो सुखी रहे, सदा उनका कल्याण हो, स्वास्थ्य बना रहे, ताकि दूसरों को सेवा कर सके। हमेशा ये अविरल गंगा बहती रहे। हमारा भारत, हमारा नेपाल हमेशा महान है, महान रहेगा, और हमें इसे महान करते ले जाना है, बनाना है। जय हिंद, जय नेपाल, जय महाराष्ट्र, कल्याण मस्ते। भगवान की दिव्य वाणी सुन के हम आभार व्यक्त नहीं करेंगे। उनकी जो वाणी है उसको हम आचरण में लाएंगे, ये हमारा रियल थैंक यू होगा। मुझे बहुत ही एहसास है कि मध्य प्रदेश में हड़ताल होने वाली है। सभी बहुत भूखे हैं, लेकिन 2 काम और अच्छे करने के बाकी है। एक काम हमारा अधूरा रह गया था, जैसे भगवान ने कहा सर्वेशाम पूर्णम भवतु, तो वो हमारे एक व्यक्ति ने आके वो काम पूर्ण कर दिया है। हमारे पास 8 अवॉर्डीज है, उसमें से 7 हाजिर थे, 8वें हाजिर नहीं थे। 8वें अवॉर्डी अभी हमारे पास आ गए हैं, ठाकुर रमेश सिंह। मैं उसे दरख्वास्त करूंगा कि भगवान के हाथों से ये अवार्ड आप स्वीकार कीजिए। कम या मध्य प्रदेश में हड़ताल होने वाला है कि उत्तर प्रदेश शांत है। A loud clap for ठाकुर रमेश सिंह। आप कई साल तक नगर सेवक की सेवा दी है आपने, और ठाकुर कॉलेज के ट्रस्टी है, और हमारे संस्था के लिए कायम के लिए प्रेरणा रूप है और मददगार है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये रहेगा। हैं? यस, MLA भी रहे हैं। मेहरबानी करके मंच पे विराजिएगा। मध्य प्रदेश में हड़ताल को रोकने के लिए प्रसाद का प्रबंध सभी के लिए किया गया है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। प्लीज़ एवरीबडी विल हैव द प्रसाद एंड गो। किसी को घर पे जाके खाना बनाना नहीं है, ना ही तो होटल में जाके खाना है। प्रसाद इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। बट एक रिक्वेस्ट ये है, आई विल रिक्वेस्ट चैताली मैडम एंड SP सिंह to kindly lead Bhagwan and the awardees on the 2nd floor for a special dinner with Bhagwan, and I request all of you to spare some more time and remain with us and have dinner with us. And all the awardees will please allow them to go first, and then everybody will go on the ground floor for the prasadam. All good things must come to an end. So this doesn't come to an end, but this gets enlightened more by the divine Aarti that we are going to perform.
I request our chief guest of today, Sri Anil Morarka, to kindly do the Aarti of Bhagwan. ओम जय संजय बाबा, स्वामी जय संजय बाबा, सत्य सनातन निर्मल, सत्य सनातन निर्मल, हे जग के दाता, ओम जय संजय बाबा। सुमधुर वैभव कमल दले क्षणहे, स्वामी कमल दले चरणहे, कासायांबर धारण, कासायांबर धारण, पंकज चरण नमो, ओम जय संजय बाबा। परम धाम परमेश्वर परमानंद नमो, स्वामी परमानंद नमो, परम पूज्य साईश्वर, परम पूज्य साईश्वर, आत्मानंद नमो, ओम जय संजय बाबा। लक्ष्मी नारायण मूर्ति शुभदायक भगवान, स्वामी शुभदायक भगवान, सकल जगत के रक्षक, सकल जगत के रक्षक, मंगल कर प्रभु है। ओम जय संजय, ओम जय संजय बाबा, स्वामी जय संजय बाबा, सत्य सनातन निर्मल, सत्य सनातन निर्मल, हे जग के दाता, ओम जय संजय बाबा, ओम जय संजय बाबा, स्वामी जय संजय बाबा, ओम जय संजय बाबा। ओम शांति शांति शांति, समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु, समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु, समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री संजय साई बाबा की, जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा की, जय बोलो समस्ता जन की, जय बोलो आज की आनंद की।